Hello everyone. In this lecture, we will study the मैचिंग नेटवर्क. सो मैचिंग नेटवर्क के केस में हमें ये नेटवर्क कंसिडर करना होगा जिसमें कि सोर्स एंड लोड टर्मिनल्स के बीच में यहाँ पे एक असिमेट्रिकल नेटवर्क लगा हुआ है. ये एल नेटवर्क है जिसमें सीरीज में आपको यहाँ पे एक रिएक्टिव एलिमेंट दिखाई दे रहा है और शंट इम्पिडेंस के केस में यहाँ पे भी एक रिएक्टिव एलिमेंट लगा हुआ है. सो जब भी इनपुट और आउटपुट इम्पिडेंस के बीच में असिमेट्रिकल नेटवर्क इंसर्ट किया जाता है तो ये जो नेटवर्क है वो इनपुट इम्पिडेंस और आउटपुट इम्पिडेंस को इक्वेट कराने का काम करता है. मींस जब भी इनपुट और आउटपुट इम्पिडेंस मैच हो जाते हैं तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड टू दी लोड टर्मिनल. ये कंडीशन जब हमारी अचीव होती है तो इसे ही हम कहते हैं मैचिंग नेटवर्क्स. सो इस केस में अगर हम यहाँ देखें सपोज यहाँ पे एक सोर्स वोल्टेज लगा हुआ है और इसके ही सीरीज में सोर्स इम्पिडेंस यहाँ पे लगा हुआ है. सो जब भी हम यहाँ पे करंट मेजर करेंगे तो यहाँ करंट हमारी कितने मिलेगी इनपुट एंड पे. करंट सपोज I1 करंट है सो करंट I1 इज इक्वल्स टू VG बाय RG. इतनी करंट हमें यहाँ पे इनपुट टर्मिनल पे मिलेगी. ऐसे ही हम आउटपुट टर्मिनल पे देखें तो आउटपुट टर्मिनल पे हम यहाँ देख सकते हैं कि जो करंट है वो कुछ फॉर्म में डिके होके हमें मिलेगी क्योंकि हमने प्रोपगेशन कांस्टेंट पढ़ा हुआ है और प्रोपगेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस जे बीटा. अल्फा इज इक्वल्स टू इस केस में होता है हमारा अटेन्यूएशन कांस्टेंट एंड बीटा होता है फेज कांस्टेंट. सो प्रोपगेशन कांस्टेंट हमें ये डिफाइन करता है कि जब भी हम सोर्स एंड से जो भी हम सप्लाई दे रहे हैं वो हमें लोड एंड पर आते आते कुछ डिसिपेट हो जाती है जिसको कि हम अटेन्यूएशन कांस्टेंट से डिफाइन करते हैं. सो ऑब्वियसली जो इनपुट एंड पे हमें करंट मिल रही है वो आउटपुट एंड पे सेम नहीं होगी. अगर हम किसी तरह से इस पैरामीटर को एडजस्ट कर ले जो यहाँ पे सीरीज और शंट में जो पैरामीटर्स लगे हुए हैं JX3 एंड JX2, ये जो रिएक्टिव कंपोनेंट यहाँ पे लगे हुए हैं वो इस तरह से अगर मैच कर ले कि RG जो प्योरली रेजिस्टिव प्रॉपर्टी का होता है इनपुट इम्पिडेंस हमारा और जो लोड टर्मिनल है उसे हमारा इक्वेट कर दे इनपुट और आउटपुट टर्मिनल को. सो इस केस में हमें मैक्सिमम पावर लोड एंड पे मिल जाएगी. So if the input impedance is arranged to be equal to the terminating impedance of the generator and output impedance is arranged to be equal to the terminating load impedance of the network and the elements of the network are purely reactive, then the impedance is matched between source and the load and the power is transferred to the load without any loss. जो नेटवर्क हम यहाँ इंसर्ट कर रहे हैं अगर प्योरली रिएक्टिव प्रॉपर्टी के हैं सो जो पावर हमें इनपुट एंड से हम यहाँ सेंड करना चाह रहे हैं सेम पावर हमें लोड एंड पे रिसीव होगी विदाउट एनी लॉस. सो दिस इज द वर्क ऑफ मैचिंग नेटवर्क. सो यहाँ पे हम केस कंसिडर कर रहे हैं एल मैचिंग नेटवर्क का. सो एल मैचिंग नेटवर्क के केस में जो प्योर रेजिस्टेंस है हमारे RG एंड RL. RG हमारा सोर्स रेजिस्टेंस है और RL हमारा लोड रेजिस्टेंस है. इस केस में हम क्या कर रहे हैं सोर्स इम्पिडेंस और लोड इम्पिडेंस जो दोनों ही है वो हमारे प्योर नहीं है. मींस मे बी ये रिएक्टिव भी हो सकते हैं मे बी रेजिस्टिव प्रॉपर्टी के हो सकते हैं. अगर अब हमारे यहाँ पे दो डिजाइन कंडीशंस बनेगी X3 एंड X2 के टर्म्स में. मींस जो शंट इम्पिडेंस है और जो सीरीज इम्पिडेंस है ये हमारे रिएक्टिव प्रॉपर्टी के हैं. सो हम इसे यहाँ पे दो तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं RG एंड RL के टर्म्स में. सो सिंस टू डिजाइन कंडीशंस आर स्पेसिफाइड वाया वैल्यू ऑफ RG एंड RL, the network must contain at least two adjustable element. Two reactive elements are arranged as an L network.
सो इस केस में हम फर्स्ट केस कंसिडर कर रहे हैं। फर्स्ट केस हमारा होगा जब आर जी जे एक्स थ्री के पैरेलल हो, मीन्स जो शंटिंग इफेक्ट है इस केस में हम कंसिडर कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे इनपुट इम्पीडेंस कितना मिलेगा, जेड इन इज इक्वल्स टू आर जी पैरेलल विथ जे एक्स थ्री। सो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे जेड इन इज इक्वल्स टू जे आर जी एक्स थ्री मल्टीप्लाई देन डिवीजन में आ जाएगा आर जी प्लस जे एक्स थ्री। सो दिस इज दी अवर फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें क्योंकि ये जो इनपुट इम्पिडेंस है वो इमेजिनरी और रियल टर्म्स दोनों ही कंबाइन है। सो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, जो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट से इसे हम सेपरेट कर दे रहे हैं। तो सेपरेशन मेथड हम यहाँ यूज करेंगे। सेपरेशन मेथड यूज करने के बाद हमें कितना मिलेगा, जेड इन इज इक्वल्स टू जे आर जी एक्स थ्री इंटू आर जी माइनस जे एक्स थ्री डिवाइडेड बाय आर जी स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर एक्स थ्री स्क्वायर। यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट इसे हम थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे जे स्क्वायर है, तो जे स्क्वायर होता है हमारा -1, तो यहाँ आ जाएगा आपका साइन प्लस। तो हमें जेड इन कितना मिल जाएगा, आर जी एक्स थ्री स्क्वायर प्लस जे आर जी स्क्वायर एक्स थ्री बाय आर जी स्क्वायर प्लस एक्स थ्री स्क्वायर। सिंपली हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है एंड सम फॉर्मूला अप्लाई करना है और थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर लेना है। तो हमें यहाँ पे जेड इन मिल रहा है आर जी एक्स थ्री स्क्वायर बाय आर जी स्क्वायर प्लस एक्स थ्री स्क्वायर प्लस जे आर जी स्क्वायर एक्स थ्री बाय आर जी स्क्वायर प्लस एक्स थ्री स्क्वायर। इस केस में हमने क्या किया है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लिया है, क्योंकि अभी यहाँ पे हम डिजाइन इक्वेशन बना रहे हैं x2 और x3 की इन टर्म्स ऑफ आर जी एंड आर एल। सो यहाँ पे ऑलरेडी ये जो इक्वेशन है वो आर जी और एक्स थ्री के टर्म्स में है। सो इसका जो रियल पार्ट हो जाएगा वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, आर एल के, और जो इमेजिनरी पार्ट है, जो रिएक्टिव पार्ट है वो हो जाएगा आपका x2 के इक्विवेलेंट। सो इस केस में ये वाला जो फर्स्ट वाला पार्ट है आर एल इज इक्वल्स टू हमें कितना मिलेगा, आर जी एक्स थ्री स्क्वायर बाय आर जी स्क्वायर प्लस एक्स थ्री स्क्वायर। और जो सेकंड पार्ट है उसे हम कंसिडर कर रहे हैं माइनस ऑफ x2, क्योंकि जब भी ये पार्ट आपके सीरीज में लगेगा तो x2 के साथ ये सीरीज में लगने के साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये पार्ट। सो माइनस x2 इज इक्वल्स टू आर जी स्क्वायर एक्स थ्री बाय आर जी स्क्वायर प्लस एक्स थ्री स्क्वायर। ये हमें करने के बाद क्या मिलेगा, हमें x3 की प्रॉपर चॉइस मिलेगी and Rg equals to RL and reactive component of Zin may be cancel out by means of series element x2। So हमें यहाँ पे दो डिजाइन इक्वेशंस मिलेगी, बाय इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन नंबर फोर्थ इन टर्म्स ऑफ Rg एंड RL। सो देखते हैं कैसे। सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हमारी ये है आर एल इज इक्वल्स टू आर जी एक्स थ्री स्क्वायर बाय आर जी स्क्वायर प्लस एक्स थ्री स्क्वायर। इसे हम थोड़ा और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर लेंगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा आर एल इंटू आर जी स्क्वायर प्लस एक्स थ्री स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी एक्स थ्री स्क्वायर। इस केस में हमें क्या करना होगा, एक्स थ्री की जो इक्वेशन है हमें आर जी और आर एन के टर्म्स में डिफाइन करनी है। तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा, देन x3 कॉमन निकालना होगा, x3 स्क्वायर हमने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया है। हमें यहाँ कितना मिल रहा है, ब्रैकेट में आर एल माइनस आर जी इज इक्वल्स टू माइनस आर एल आर जी स्क्वायर। माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें मिलेगा आर जी माइनस आर एल। सो नेक्स्ट स्टेप में x3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये जो राइट हैंड साइड में टर्म है और जो लेफ्ट हैंड साइड में टर्म है इसे हम इस तरह से अरेंज करके लिख सकते हैं। सो x3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आर जी स्क्वायर रूट ऑफ आर एल बाय आर जी माइनस आर एल। यहाँ पे जो आर जी स्क्वायर है वो हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट के बाहर ले लिया क्योंकि इसकी पावर ट्वाइस है। तो हमें यहाँ पे एक डिजाइन इक्वेशन मिल चुकी है x3 की
इन टर्म्स ऑफ आर जी एंड आर एल। ऐसे ही हमें सेम डिजाइन इक्वेशन x2 की बनानी होगी। सो जो हमने पहले यहाँ पे फॉर्मूला बनाया हुआ था इक्वेशन नंबर 4 का, तो क्योंकि हमें हमारे पास यह x3 की इक्वेशन ऑलरेडी आ चुकी है, तो हम इसे यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 में। सो इक्वेशन नंबर 4 हमारी कितनी है यहाँ पे, -x2 इज इक्वल टू आर जी स्क्वायर x3 बाय आर जी स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर। सो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, x3 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। x3 की वैल्यू हमने यहाँ पे डिफाइन कर ली थी, कितनी है, x3 इज इक्वल टू प्लस माइनस आर जी स्क्वायर रूट ऑफ आर एल बाय आर जी माइनस आर एल। तो इसे हमने यहाँ पे पुट कर दिया। इसके बाद कुछ टर्म्स यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, जैसे कि हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं आर जी माइनस आर एल। तो आर जी माइनस आर एल यहाँ पे बोथ साइडेड में कैंसिल आउट हो जाएंगे। After solving this, we will get minus x2 is equals to plus minus square root of rg minus rl into rl। ये हमारी हो जाएगी 6th इक्वेशन। तो अब हमारे पास दो डिजाइन इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ x2 एंड x3, जिसमें कि हमें अगर RL एंड RG की वैल्यू हमें पता हो, इनपुट इम्पिडेंस एंड लोड इम्पिडेंस की अगर हमें वैल्यू पता हो, तो हम L मैचिंग नेटवर्क फॉर्म कर सकते हैं। सो ये जो L मैचिंग नेटवर्क है आपका फिजिकली रियलाइजेबल कब होगा, इसके कुछ केसेस हैं, जैसे कि फर्स्ट केस, x2 में बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव बट मस्ट बी ऑफ अपोजिट साइन। जो x2 है वो या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो। पॉजिटिव होगा तो ये इंडिकेट करता है कि ये एक इंडक्टर है, एंड नेगेटिव होगा तो ये इंडिकेट करता है कि ये एक कैपेसिटर है। मींस इसकी जो प्रॉपर्टी है इस एलिमेंट की, ये इंडक्टिव है या कैपेसिटिव है, तो ये इसके साइन से डिनोट होता है, बट ये दोनों ही अपोजिट साइन के होना चाहिए। सेकेंड केस, for x2 and x3 to be physically realizable rg should be greater than rl। इस केस में अगर हम जाए, सो rg की वैल्यू हमेशा rl से ग्रेटर होनी चाहिए, क्योंकि हमने कंसिडर किया है कि माइनस x2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ rg माइनस rl इंटू rl। अगर rg की वैल्यू आपकी rl से ग्रेटर नहीं होगी तो ये वैल्यू इस पे डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो हम इस केस में x2 की वैल्यू हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते, एंड 0 से डिफरेंट होना चाहिए, मींस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। देयरफॉर द शंट रिएक्टेंस x3 इज इन पैरेलल विद द लार्जर ऑफ द टू रेजिस्टेंस RL एंड RG। सो हमने देखा यहाँ पे कि x2 एंड x3 जो है वो तभी फिजिकली रियलाइजेबल होंगे, तभी इम्प्लीमेंट हम ये मैचिंग नेटवर्क इम्प्लीमेंट कर पाएंगे जब RG ग्रेटर देन RL होगा एंड 0 से ग्रेटर होगा। और जो शंट रिएक्टेंस हमारा x3 लगा हुआ है पैरेलल विद RG, ये जरूरी नहीं कि वो RG के साथ ही पैरेलल में लगे। जो भी आपका ग्रेटर रिएक्टेंस है, ग्रेटर इम्पिडेंस है RL एंड RG में, उन दोनों के ही साथ ये पैरेलल में लगा हो सकता है। बट कंडीशन ये है कि RG एंड RL दोनों में से जिसकी वैल्यू ज्यादा हो उसके साथ ये जो x3 रिएक्टेंस है वो पैरेलल में लगा होना चाहिए। सो इस लेक्चर में हमने ये देखा कि जो मैचिंग नेटवर्क्स है, मैचिंग नेटवर्क इनपुट और आउटपुट इम्पिडेंस को मैच कराने का काम करते हैं, और जो L मैचिंग नेटवर्क है उसके जो दो पैरामीटर्स है जैसे हमने यहाँ पे देखे, L मैचिंग नेटवर्क आपका इस तरह से फॉर्म होता है। इसके शंट इम्पिडेंस एंड सीरीज इम्पिडेंस जो है वो प्योरली रिएक्टिव अभी हमने कंसिडर किए हैं। रिएक्टिव इसलिए ताकि हम इसकी फाइन ट्यूनिंग करा सके RG एंड RL के लिए। सो L मैचिंग नेटवर्क का आपका यहाँ पे काम होता है इनपुट और आउटपुट इम्पिडेंस को मैच कराना। सो अभी हमने यहाँ पे दो डिजाइन इक्वेशन हम यहाँ डिफाइन कर चुके हैं, x3 और फर्स्ट हमने यहाँ देखी x3 की इक्वेशन, नेक्स्ट हमने देखी x2 की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इनपुट इम्पिडेंस एंड लोड इम्पिडेंस।